How are you? I'm good. How are you? कैसे हो? Welcome back to Dubai, Babita Thank ji. you. Thank you. You had safe travel, right? Yeah. Good, good. Hi Deepthi, how are you? And very, very good morning to all the US people. बहुत early है आपका. Very good morning, गुड Shefali. मॉर्निंग आत्मा नमस्ते। आत्मा सब नमस्ते जी. सबको हेलो, आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते, हेलो. ओके, सो आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं एंड दैट इज मैजिकली हील योर रिलेशनशिप. मैजिकली हील योर रिलेशनशिप करने से पहले ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं दिस विल बी वर्किंग ऑन द रिलेशनशिप जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, जो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट है, उसके ऊपर हम बात करेंगे. जैसे कि जिस रिलेशनशिप में बहुत चोट लगी हुई है, वो वाला रिलेशनशिप है ये पास्ट का भी हो सकता है, ये प्रेजेंट का भी हो सकता है, और ये ऐसा भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो अब इस दुनिया में नहीं है. ठीक है, इसमें से कोई भी तीन कैटेगरीज में ये रिलेशनशिप हो सकता है. सो हम इसके बारे में पढ़ते हैं एंड आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड So विल स्टार्ट. Shefali, just to हाँ. clarify, it could be that you had a very good relation with that person, but because of a misunderstanding, the relationship got broken. हाँ, This could be इट्स that लाइक अ relationship. ब्रोकन रिलेशनशिप. जिस रिलेशनशिप पे हम बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ा कोई ब्रोकन रिलेशनशिप हो सकता है जो एक्चुअली आपकी लाइफ का बहुत बड़ा कांटा होता है एक तरह से, और उसकी वजह से ही आपको हेल्थ इश्यूज एंड और सब प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं. ठीक है, बिकॉज रिलेशनशिप में अगर इशू होगा तो आपके सारे एरियाज में वो रिफ्लेक्ट करता है. और क्यों रिफ्लेक्ट करता है अगर रिलेशनशिप में इशू होता है तो? हु विल टेल? हम ये चैप्टर पहले भी बेसिक वाला कर चुके हैं इसका. अगर रिलेशनशिप Because में it इशू is होता है, directly affects your hormones and your happiness. that too we all know that Uh, it will affect our health hmm. directly. But why relationships affect our health directly? बिकॉज कोई भी चीज काम करने के लिए उसके अंदर बहुत इमोशंस एंड फीलिंग्स चाहिए होती हैं. रिलेशनशिप ही एक ऐसा एरिया है जिसमें हमारे बहुत इमोशंस और फीलिंग्स लगे होते हैं, राइट? इसीलिए अगर जहां पे आपके ज्यादा इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं वो एरिया अगर आपका खराब होगा तो आपका डायरेक्टली इफेक्ट आपके लैक ऑफ हेल्थ में आएगा. हेल्थ में डिजीजेस लगेंगी, चाहे वो पेन है, माइग्रेन है, या अर्थराइटिस है, या कुछ भी प्रॉब्लम है. एट द सेम टाइम आपका कहीं से भी मनी आ रहा होगा वो मनी फ्लो भी रुकने लग जाएगा. तो इस तरह से हमारा रिलेशनशिप हमें हैम्पर करता है, हमारे को खराब करता है. ठीक है, सो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एंड साथ साथ मैं बताती रहूंगी जो रोंडा बर्न की टीचिंग्स हैं कि हाउ इट. हाँ जी मनोज जी, आप कुछ कह रहे थे? आई नीचे है कुड हेयर. नीचे। ओके, आई थिंक किसी का अनम्यूट है, राइट? ओके, अभी ठीक है, यस स्क्रीन मैम। दिख रही है मेरी? Yeah, ओके, यस and मैम। even you are visible today. Your video also we can see. थैंक गॉड. ओके, सो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, इसीलिए ये हमारे हर एरिया में हमें खराब करता है, नेगेटिविटी भरता है. और रिलेशनशिप कुड बी एनीथिंग, किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया, किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपसे झूठ बोला, किसी ने आपको चीट किया, कोई आपको डिच करके चला गया, और मे बी अ रिलेशनशिप यू हैव लॉस्ट इट, मे बी ही इज नॉट इन दिस लाइफ, बट यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद द पेन. मतलब आप उनके जाने के दर्द से बाहर ही नहीं आ पा रहे. कई बार ये होता है ना, पेरेंट्स का जाने के पेन से काफी लोग बाहर नहीं आ पाते हैं. सो दिस रिलेशनशिप कुड बी एनी रिलेशनशिप. या ये भी हो सकता है कि किसी वजह से आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो किसी रिलेशनशिप में, मतलब आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स को इतना सप्रेस कर रहे हो कि, सॉरी ना वो book- आप इतना सप्रेस कर रहे हो कि आप उस रिलेशनशिप में अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख ही नहीं पा रहे हो. कॉन्स्टेंटली आप उसमें परेशान चल रहे हो, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, है ना? कई बार हम डोर मैट ही बन जाते हैं, दूसरा इंसान हमें डोमिनेट करता रहता है, बट हम उसी में ही. और कई बार ऐसा भी होता है कि हम इतने इस चीज़ के यूज टू हो जाते हैं कि हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हम अपनी बॉडी में इसका इतना नुकसान कर रहे हैं.
तो पता कैसे चलता है कि आप यूज्ड टू हो गए हो? ऐसे पता चलता है कि आप बोलोगे ऊपर से नो नो आई एम ओके, इट्स ओके, अब तो आई एम ठीक हूँ, मैं अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जब भी आप उस रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगते हो किसी से भी, सो यू आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट। यू डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक और यू डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट दैट पर्सन, है ना? तो इसका मतलब है कि वो अभी भी आपके अंदर प्रॉब्लम में है रिलेशनशिप की, बट आप उसको ऊपर सिर्फ एक मिट्टी पाओ वाला काम कर रहे हो। अब ये पिक्चर क्या हमें दिखा रही है? ये पिक्चर में एक फ्रेम है जिसमें पार्टनर बना हुआ और बीच में एक फ्रेम को ब्रोक किया हुआ है, राइट? ब्रोकन फ्रेम है, साथ में ये एक कैंडल है। सो कैंडल है हमारी ग्रैटिट्यूड की लाइट और उस कैंडल के नीचे है दिल। दिल मतलब प्यार। प्यार और ग्रैटिट्यूड से सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी। क्योंकि प्यार, लव इतनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली फीलिंग होती है कि कोई भी रिलेशनशिप को ये ठीक कर सकती है। दैट्स हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज। सो ये इसमें यहाँ पे ये हमें पिक्चर बता रही है। कोई भी इंसान हमारी जिंदगी में है आता ही इसका मतलब है कि हमारी लाइफ में वो किसी सफरिंग के लिए आया है, मतलब वो हमारी लाइफ में हमें कुछ दिखाने आया है कि हमारे अंदर ऐसा क्या है ना? जैसे अभी हम थोड़ा सा रीड करते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू मोर। इफ you have a difficult or broken relationship, you are suffering from a broken heart or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. आप gratitude से सब कुछ बदल सकते हो। Gratitude will magically improve any difficult से difficult relationship भी, चाहे वो आपका हस्बैंड है, वाइफ है, ब्रदर, सिस्टर, बेटा, बेटी, पार्टनर, बॉस, बिजनेस क्लाइंट, कोई वर्क कुलीग, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, कोई भी रिलेशन है। When we are faced with a difficult relationship or challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. जब भी कोई बहुत चैलेंजिंग पर्सन होता है हमारी लाइफ में, हम डेफिनेटली उसको बहुत सारे ब्लेम्स लगवा रहे होते हैं, बहुत सारे ब्लेम्स उसको कर रहे होते हैं और हम ग्रेटफुल बिल्कुल भी नहीं होते हैं उस इंसान के लिए। बिकॉज़ हमें लगता है कि हमारी लाइफ में जो ये दुःख है वो उस इंसान की वजह से है। अगर वो इंसान वैसा ना होता तो मेरी लाइफ में आज ये दुःख नहीं होता। तो हम उस इंसान के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। जबकि कोई भी इंसान अच्छा-बुरा नहीं होता है। इट इज़ ऑल दैट व्हाट वी हैव इनसाइड अस। हमारी जिस लेवल की फ्रीक्वेंसी होती है और हमारे अंदर जिस तरह के थॉट्स और चीज़ें चल रही होती हैं, उसी लेवल के लोग हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है, तो आप ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में जो आपको और गुस्सा दिलाएँगे। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा बेचारापन है, अपने आप को लेके बहुत आप विक्टिमहुड में रहते हो, तो आपके साथ लोग ऐसे अट्रैक्ट होंगे जो आपको और ऐसा बेचारापन बनवाएँगे, मतलब यू विल फील मोर बेचारा इन फ्रंट ऑफ देम। ऐसे ही लोग आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपको बार-बार ब्लेम कर रहा है, बार-बार आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक ब्लेम की टेंडेंसी है और जितना ज़्यादा आपको बाहर से किसी और की तरफ से आ रहा है, उसका मतलब है कि अंदर से उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई ना कोई चीज़ की ऐसी एडिक्शन है। दैट एडिक्शन कुड बी गुड और बैड, किसी चीज़ की भी एडिक्शन हो सकती है। बट आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ की एडिक्शन है जो आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं छोड़ रही हूँ। इट कुड बी अ खाने की चीज़, इट कुड बी आदत, कोई आदत हो सकती है आपकी। इट कुड बी एनी काइंड ऑफ अ टॉक और इट कुड बी एनी काइंड ऑफ अ यू नो कुछ भी, मतलब कोई चीज़ है जिसको आप छोड़ नहीं रहे हो, उसको ही उसी को बोलते हैं ना एडिक्शन। तो इसका मतलब है कि आप नहीं छोड़ रहे हो तो दूसरा इंसान भी अपनी एडिक्शन नहीं छोड़ेगा। बट द मोमेंट यू स्टार्ट चेंजिंग योरसेल्फ, द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, आप देखोगे कि दूसरा भी अपने आप ही चेंज होता रहा। बट
जब तक मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, मैं भी कितने सालों तक दूसरे इंसान को चेंज करने के लिए लगी रही और बहुत कोशिश करी। पर जब मुझे इसके बारे में नॉलेज हुई, जब मुझे ये विज़डम आया कि ओके, आई डोंट हैव टू चेंज अदर पर्सन, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। एंड देन द मोमेंट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, उसी तरह से, उसी टाइम मैंने दूसरे इंसान में चेंजेस देखने लग गई, बहुत सारे चेंजेस आने लग गए और कॉन्स्टेंटली आते ही चले गए। और स्पेशली अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है तो आप अपने आंखों के सामने उसको बदलता हुआ देखोगे। और अगर पास्ट का रिलेशनशिप है और अगर आप पास्ट के रिलेशनशिप पे काम कर रहे हो तो आपकी प्रेजेंट की लाइफ में बहुत सारा कुछ अच्छा अच्छा नई अपॉर्चुनिटीज आपको आने लग जाएंगी। किसी भी रिलेशन में ब्लेम किया हुआ कभी भी काम नहीं आता। आप जिस भी इंसान को जितना भी ब्लेम करोगे, उतना ही ब्लेम यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में वापस देगा। वो किसी भी फॉर्म में दे सकता है। मे बी आप किसी और इंसान को ब्लेम करते हो पर वो थर्ड पर्सन से आपको ब्लेम वापस देगा। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि यूनिवर्स आपकी विशेस नहीं पूरी करता, यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप उसको दे रहे हो। ही ऑलवेज रिटर्न बैक, वो रिटर्न देता है आपको। ठीक है। सो इट्स नेवर गोइंग टू मेक योर लाइफ बेटर। अगर आप किसी को ब्लेम करते हो, आपकी लाइफ बेटर तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, इनफैक्ट वर्स होती जाएगी, खराब होती जाएगी। And whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings towards any other person, तो वो और खराब होगा ही होगा। अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो उस रिलेशनशिप में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है, जिस रिलेशनशिप के बारे में आप बात करना भी पसंद नहीं करते हो, जिस रिलेशनशिप के बारे में उस पर्सन का नाम सुनते ही आप यू जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, उस रिलेशनशिप में भी अगर आप ग्रैटिट्यूड ढूंढ लेते हो तो वहां पे फीलिंग्स चेंज होने लग जाएंगी एंड द अदर पर्सन विल स्टार्ट चेंजिंग। Why would you want to remove your bad feelings about another person? अब दूसरे इंसान के लिए बैड फीलिंग्स रिमूव करनी क्यों है? तो यहाँ पे गौतम बुद्धा जी का बहुत प्यारा कोट है, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट कोल विद द इंटेंट ऑफ थ्रोइंग इट एट समवन एल्स एंड यू आर द वन हु गेट्स बर्ट। अगर आपके अंदर किसी इंसान के लिए गुस्सा है तो आप सिर्फ अपने आप को जला रहे हो। अगर आप अपने आप को जलाओगे तो आपका नुकसान होगा, आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी, फिजिकल तौर पे मनी आपकी जलने लग जाएगी, मतलब मनी बर्न हो जाएगी आपकी, आपका नुकसान होंगे। होता है ना, कभी कभी कोई कार का एक्सीडेंट हो गया और बहुत नुकसान हो गया, अननेसेसरली मनी चली गई, तो ऐसे आपके नुकसान होने लग जाएंगे अगर आप अपने अंदर गुस्सा रखते हो किसी इंसान के लिए। बैड फीलिंग्स अबाउट अनदर पर्सन बर्न योर लाइफ एंड ग्रैटिट्यूड उसी चीज को एलिमिनेट कर देगा। ये चैप्टर पढ़ने से पहले और ये प्रैक्टिसेस करने से पहले मैंने दुनिया के हर तरीके आजमा के देख लिए थे रिलेशनशिप हील करने के लिए, और कोई भी काम नहीं किया। एंड दिस वाज द चैप्टर जिसने, मतलब मिराकुलस चेंजेस ये चैप्टर लेकर आया था। मतलब दैट्स हाउ वंडरफुली इट वर्क्स। बट विश्वास तो करना पड़ेगा ना, कोई भी प्रैक्टिस करने से पहले उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई एक्स पार्टनर है तो आप उसके अंदर ढूंढ सकते हो कि अगर आज आपके पास बच्चे हैं तो वो बच्चे भी तो उसी पार्टनर की वजह से ही है ना। तो उन बच्चों के साथ उनके फेस देखकर आप ग्रैटिट्यूड ढूंढ सकते हो कि हाँ, मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए आपका थैंक यू। इनफैक्ट रोंडा बर्न का भी डाइवोर्स हो चुका है, तो उसने भी एक एग्जाम्पल दिया है अपनी लाइफ का कि उसने कैसे ग्रैटिट्यूड किए थे अपने रिलेशनशिप में, तो वो अभी नीचे आएगा। एज वेल एज ब्रिंगिंग पीस एंड हार्मनी टू द रिलेशनशिप थ्रू योर एग्जाम्पल। अगर आप अपने रिलेशनशिप में इस तरह का ग्रैटिट्यूड करते हो तो क्या होगा कि आप अपने बच्चों को भी एक एग्जाम्पल दे रहे हो कि ग्रैटिट्यूड कितना बड़ा टूल है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में पीस और हार्मनी लेके ही आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पेन से बाहर आने का ग्रैटिट्यूड का एक रास्ता पकड़ना है, और यही एक इकलौता रास्ता है जो किसी भी रिलेशनशिप को ठीक कर सकता है। ग्रैटिट्यूड मैजिकली ट्रांसफॉर्म्स इमोशनल पेन इनटू हीलिंग। आपके अंदर ना किस भी तरीके का पेन है, चाहे किसी इंसान के खोने का पेन है, चाहे किसी रिश्ते टूटने का पेन है, चाहे किसी ब्लेम किसी चीटिंग का पेन है,
आपको अपने आप एक हीलिंग जैसा फील होगा। तभी तो इस चैप्टर का नाम है ना मैजिकली हील। हील कौन होगा? हील आप होगे। आप खुद के अंदर इतनी हीलिंग में आ जाओगे, इतनी खुशी में आ जाओगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। द मोमेंट आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, तो आपके सामने वालों की भी फ्रीक्वेंसी चेंज होने लग जाएगी। या तो अगर वो बहुत नेगेटिव होंगे तो वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। अगर वो आपकी लाइफ में नेगेटिव इतने नहीं होंगे, तो वो आपकी लाइफ में से उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी से। सो यहाँ पे रोंडा बर्न अपने फैमिली का एग्जाम्पल दे रही है कि उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डीपली इन लव थे एक दूसरे के साथ, और वो एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रहते थे। बट जब उसके फादर की डेथ हुई तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा ग्रीफ में चली गई, और इतना ग्रीफ था कि वो उसको बता भी नहीं पा रही थी कि कितने मंथ्स तक उसमें से वो निकल नहीं पाई। बट उन्होंने अपनी मम्मा से ग्रैटिट्यूड मैजिकल पावर को यूज़ करने को बोला, और उसकी मम्मा ने अ, ये ढूंढना शुरू किया पास्ट में जाकर कि वो दिन याद किए, फोटो एल्बम निकाली कि कब हमारे अच्छे दिन थे, क्या क्या मुझे अपने हस्बैंड से मिला, और अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचना शुरू किया और उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया। उस ग्रैटिट्यूड करने की फीलिंग से क्या हुआ कि उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा हील होने लग गई। और जैसे-जैसे वो हील हुई तो उनको ये समझ में आने लग गया कि मुझे क्या-क्या चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में मिस करी, जो मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं कर पाती थी। तो वो अपनी ज़िंदगी दोबारा से जीने लगी, और उस ज़िंदगी में वो सब करने लगी जो वो करना चाहती थी। उनकी लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ आने लग गई और उनके बहुत सारे ड्रीम्स फुलफिल होने लग गए, और उनकी लाइफ में फिर से हैप्पीनेस वापस आ गई। तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी ने क्या किया? आपको हील किया। आपको हील करेगी ग्रैटिट्यूड। द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड गिव माई मदर अ न्यू लाइफ। अब यहाँ पे रोंडा बर्न कह रही है कि आज की प्रैक्टिस आपके अंदर जो आपने अपना एक गरम कोयले को पकड़ा हुआ है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को जला रहे हो, आज उसी कोयले को हम सोने में बदलेंगे। चूज वन डिफिकल्ट प्रॉब्लमैटिक और ब्रोकन रिलेशनशिप जो टूट चुका है, ऐसे रिलेशनशिप को चूज करो। It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's past relationship, और अब वो लाइफ में है या नहीं, ऐसे नहीं सोचना कि वो तो अभी है ही नहीं, अब तो मुझे मैटर ही नहीं करता। नहीं, आपकी लाइफ में अगर वो पास्ट में भी था तो उसको भी हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके प्रेजेंट एंड फ्यूचर को खराब करेगा ही करेगा। तो लिस्ट बनानी है हमने, 10 चीजें हमने उस इंसान के बारे में अच्छी लिखनी है जो आपके साथ उसने करी। और अगर आप उस इंसान के बारे में कोई 10 चीजें अच्छी नहीं लिख पा रहे हो, तो क्या करना है, आपने उसके अंदर जो भी क्वालिटी है वो ढूंढनी है कि उसकी कोई तो अच्छी क्वालिटी होगी। प्रॉब्ली वो ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, मे बी पंचुअलिटी होगी, मे बी ड्राइविंग अच्छी होगी, मे बी बात करने का तरीका अच्छा होगा, मे बी अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा होगा, कुछ भी। द इजिएस्ट वे टू डू दिस इज टू थिंक बैक टू द वे थिंग्स वर बिफोर द रिलेशनशिप वॉज एंडेड और डिटेरॉयटेड। मतलब अगर आपका रिलेशनशिप खराब होने से पहले वाला जो टाइम था उसको आपने याद करना है। दिस मैजिकल प्रैक्टिस इज नॉट अबाउट हु इज राइट और रॉन्ग, ये जानना बहुत जरूरी है। अम, गलत सही की प्रैक्टिस नहीं है। ये नहीं सोचना कि मैं तो सही हूं तो मैं क्यों करूं। बट हम यहाँ पे ये प्रैक्टिस है ही नहीं। अगर ये बुक आपकी लाइफ में आई है तो डेफिनेटली परमात्मा आपसे करवाना चाहता है। नो मैटर वॉट यू फील समवन हैज डन टू यू, किसी ने आपके साथ कुछ भी किया हो, कुछ भी बोला हो, या कुछ ना किया हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप फिर भी इसमें से हील होके इस रिलेशनशिप को हील कर सकते हो। आपको दूसरा इंसान नहीं चाहिए हील करने के लिए। हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो सोना होगा। और कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे रोंडा बर्न ने लिखा है, एज यू डिग एंड डिस्कवर अ नगेट ऑफ गोल्ड, राइट इट डाउन। जैसे जैसे आप ढूंढोगे और एक एक कण आपको वो सोने का मिलेगा जो उसके अंदर अच्छा था या आपके साथ अच्छा किया था, उस पर्सन के नेम के आगे लिख दो। ठीक है? तो लिखना कैसे है, हम उस इंसान का नाम लिखेंगे और फिर अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे रोंडा बर्न ने एग्जाम्पल दिया है, लिखा है, ये पॉल जो है उनके एक्स हस्बैंड थे, और वो उनके लिए उन्होंने बहुत प्यारा लिखा है, देखो।
I'm grateful for our time together. While our marriage could end, I learned a lot. I'm so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. है ना? जो गलतियां उस रिलेशनशिप में करके आई, उस रिलेशनशिप की गलतियों को उसने अब बाकी रिलेशनशिप जो भी उसके डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स किसी और लोगों के साथ थे, चाहे फैमिली में, चाहे बच्चों के साथ, किसी के साथ भी उसने वो गलतियों का ध्यान रखा। सेकंड उसने लिखा कि पॉल, आई एम ग्रेटफुल। हम पहले नाम क्यों लिख रहे हैं? हम उस इंसान को आवाज मार रहे हैं। लिखते हुए हम उस इंसान को आवाज मार रहे हैं, हम कह रहे हैं पॉल, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू डिड टू ट्राई एंड मेक आर। आपने भी कोशिश करी कि हमारी शादी लास्ट करे, पर इट्स ओके, आपसे भी नहीं हो पाया, बट आई एम स्टिल ग्रेटफुल फॉर इट। है ना? आई एम ग्रेटफुल, आपने मुझे बच्चे दिए इतने प्यारे प्यारे, जो आज भी मेरी लाइफ में एक मेरी जॉय का रीज़न है। पॉल, आई एम ग्रेटफुल बिकॉज आप इतने इतने घंटे काम करते थे हमारी फैमिली के लिए, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कुछ टाइम तक तो संभाली। पॉल, आई एम ग्रेटफुल, जितने भी प्रेशियस मोमेंट्स मेरे बच्चों ने आपके साथ स्पेंड किए, एटलीस्ट उनके पास एक मेमोरी है अपने फादर के साथ। Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. जब इसका कोई नुकसान हुआ था तो पॉल ने उसको सपोर्ट किया था। तो ऐसे रोंडा बर्न ने अपने 10 ग्रैटिट्यूड्स निकाले हैं। ठीक है? तो हमने ना, हमारी सबसे ज़्यादा गलती ये होती है, हम ये सोचते हैं कि दूसरा इंसान हमें गुस्सा दिला रहा है, दूसरा इंसान हमें ऐसा बना रहा है, दूसरा इंसान मुझे हर्ट कर रहा है। कोई भी आपको हर्ट नहीं करता है। दूसरा इंसान मेरी बेइज्जती कर रहा है, बहुत ज़्यादा ये सुनने में आता है, लोग ऐसे बोलते हैं, उस इंसान ने मेरी बेइज्जती करी, उसने मुझे इंसल्ट की, उसने मुझे चीट करी। तो nothing is outside, it's all inside us. By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore. जब आपको उस इंसान के लिए कोई भी बैड फीलिंग्स रहेंगी ही नहीं ना, जब आपको उस इंसान को याद करके अच्छा ही फील होगा, उस इंसान को याद करके देखो ऐसी स्टेज आ जाती है कि आप जब उस इंसान को देखते हो कभी किसी फोटो में या कहीं कोई, कहीं पे भी आप रैंडमली इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी आप देख लेते हो, तो आप उस इंसान को ब्लेसिंग्स भेजते हो, इतनी ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ जाते हैं। एवरी रिलेशनशिप इज डिफरेंट एंड इफ नीड बी यू मे चूज टू रिपीट द। अब जरूरी नहीं है एक ही रिलेशनशिप के लिए करना है, अगर आपकी लाइफ में दो चार ऐसे रिलेशनशिप है तो आप सबके लिए सेपरेट करो, बट एक के लिए आज की प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? सो नाम लिखेंगे और उसके बाद हम थोड़ा डिटेल लिखेंगे व्हाई आई एम ग्रेटफुल फॉर। जो ये सुबह शाम की प्रैक्टिस है, काउंट योर ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक, ये आपका बेस है। अगर आप ये प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हो तो मैजिक बुक आपके किसी काम की नहीं है। तो मेक श्योर डेली सुबह शाम आपकी प्रैक्टिसेस चल रही हो। एंड यहीं से ही हमारा ये चैप्टर एंड होता है। थोड़ा सा और समझते हैं कि रिलेशनशिप में सामने वाला प्रॉब्लम करता कैसे है। इट इज जस्ट दैट, आप समझो कि एक प्रेशर कुकर है, उस प्रेशर कुकर में कोई एनर्जी है, ठीक है, वो ना बाहर आना चाहती है। जैसे हम एक प्रेशर कुकर है, हमारे अंदर एक एनर्जी है, वो बाहर आना चाहती है। तो जो हमारे अंदर एनर्जी बाहर आना चाहती है ना, वो वैसे ही वो सामने लोग लेके आएगी जो उस एनर्जी को बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल, अगर मेरे अंदर गुस्सा है तो सामने वाला इंसान ऐसा टकरेगा जो मुझे और गुस्सा दिलाएगा, फिर मेरा गुस्सा बाहर निकलेगा। जैसे ही मेरा गुस्सा बाहर निकलेगा तो फिर मैं रिलीज होंगी, मतलब मेरे अंदर से जो वो गुस्सा भरा हुआ है वो बाहर निकल के रिलीज हो जाएगा, मतलब वो सीटी बाहर निकली, स्टीम बाहर निकली। ठीक है? तो अगर मेरे अंदर है तो ही वो बाहर वैसा इंसान आएगा। अगर मेरे अंदर गुस्सा है ही नहीं तो मेरे सामने वाले इंसानों के अंदर जितने भी गुस्से वाले इंसान है मेरे सामने आएंगे ही नहीं। जितना मर्जी सामने वाला इंसान गुस्से वाला होगा, मेरे सामने आते ही वो प्यार से बात करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा नहीं है। आई होप समझ में आया। अगर मेरे अंदर ब्लेम भरा हुआ है, अगर मेरे अंदर लोगों को लेके बहुत ब्लेम भरा हुआ है, तो सामने वाला एक ऐसा इंसान मेरे सामने आएगा जो मेरे अंदर से ब्लेम बाहर निकालेगा। और क्योंकि मेरे अंदर की जो एनर्जी है वो बाहर आना चाहती है ना,
तो आप वही लोग सामने अट्रैक्ट करते हो जो आपके अंदर होता है. The moment you start working on yourself, the moment you start working on your energies, आपके सामने उस इंसान की आपके साथ एनर्जी चेंज हो जाएगी. ऐसा नहीं होगा कि वो इंसान बदल जाएगा, वो इंसान नहीं बदलेगा. बट अगर वो गुस्से वाला इंसान है, पर आपके सामने आते ही वो शांति से बात करेगा क्योंकि आपके अंदर गुस्सा नहीं है. अगर वो इंसान किसी को चीट करता है या हर्ट करता है, पर आपके सामने आते ही वो लॉयल रहेगा बिकॉज आप लॉयल हो. तो इट इज यू. कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन योर आईज, इट इज नॉट इन फ्रंट. आपके अंदर ही होता है वो. और ऐसे मैंने 2-4 रिलेशनशिप अपने हील किए इसी प्रैक्टिस के साथ. और मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, बड़ा ये क्यूट सा एग्जांपल दूंगी. जैसे कि ना, मेरे हस्बैंड जो थे, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गए थे. कुछ स्ट्रेस की वजह से जॉब में बहुत लेट होते थे, तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने लग गए थे, कभी-कभी दिन में भी लेने लग गए थे. तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रहा था मेरे लिए कि मैं क्या करूँ? तो बहुत कोशिश करते थे, समझाते थे तो वो चिढ़ते थे, तो समझ नहीं रहे थे. अब क्या हुआ कि जैसे-जैसे मैं इन चैप्टर्स की प्रैक्टिसेस कर रही थी और जैसे-जैसे समझ आ रही थी, तो मैंने ये देखा कि मेरी लाइफ में कोई ऐसी एडिक्शन है जो मैं नहीं छोड़ रही हूँ. और बिकॉज़ ऑलरेडी मैं हेल्थ इंडस्ट्री से हूँ, तो मेरे को बड़ा टाइम लगा अपनी सोचने के लिए कि मेरे अंदर ऐसी कौन-सी एडिक्शन है जो मैं छोड़ नहीं रही हूँ, जिसकी वजह से सामने वाला अपनी एडिक्शन नहीं छोड़ रहा है. तो मैंने बड़ा ढूँढा, 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 तो मुझे पता है क्या ध्यान में आया? आई लव ईटिंग डेट्स, राइट? और मैं डेट्स को ओवर ईट कर जाती हूँ. आई ईट एक्स्ट्रा. तो क्या होता है कि मेरे को ध्यान में आया कि मैं एडिक्टेड हूँ इस चीज़ के. मैं बहुत ज़्यादा खाने लग गई. नो डाउट जितना मर्ज़ी हेल्दी है, पर मैं उसको ज़्यादा कंज़्यूम करने लग गई. तो मैंने अपने साथ प्रॉमिस किया कि मैं अब ये बिल्कुल कंज़्यूम नहीं करूँगी, मैं ज़ीरो कर दूँगी इसको. एंड टू माय सरप्राइज़, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि एक दिन सडनली आ गए कि पता है, मैंने 4 दिन से ना ड्रिंक नहीं किया एंड आई डोंट वांट टू ड्रिंक इट एनीमोर. एंड अभी थोड़े टाइम के पहले उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे को ना 2 महीने हो गए हुए छोड़े हुए, मैंने पी नहीं है. सो आई वाज़ लाइक अच्छा, मतलब ये ऐसे होना था जो इतने सालों से ट्राई कर रहे थे. सो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, हमें इस तरह से चेंज करनी पड़ती है अपने अंदर. अगर कोई इंसान आपको चीट कर रहा है या झूठ बोल रहा है, तो आप ये देखो कि मैं कहाँ किसी को चीट कर रही हूँ या मैं किसको झूठ बोल रही हूँ. तो वो अगर जो आप कर रहे हो, वो ही सामने वाला आपके साथ कर रहा है. ठीक है? तो अपने अंदर देखो कि मैं कहाँ क्या कर रही हूँ ऐसा. तो द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, दूसरे की एनर्जी चेंज हो जाएगी. ठीक है? अब हम प्रैक्टिस करते हैं. वी हैव सम टाइम. सो So लेट्स to राइट इट ask डाउन. a funny question, did you start consuming dates again or no? नो, नो. I am not consuming at all. So I was having 4, 5, 6, 6 also, because otherwise it is required to eat just one a day. But I was over consuming it, तो मैंने बिल्कुल छोड़ दी. और मैंने कहा छोड़े रखते हैं इसको. तो एक मेरे सामने एक रिलेशनशिप था, उसका हस्बैंड बहुत चीट करता था उससे. तो वो बहुत सालों से परेशान थी वो लड़की. एंड दैट गर्ल, जब उसको उसके बारे में पता चला, तो उसने क्या किया, उसने अपनी एनर्जीज के ऊपर वर्क किया. द मोमेंट शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर सेल्फ, उसके हस्बैंड ने चीट करना छोड़ दिया. मतलब ही बिकेम वेरी लॉयल और उसके साथ बहुत नाइस हो गया. जबकि वो उसको काफी देर से हील करने की कोशिश कर रही थी अपने रिलेशनशिप को, बट वो हो ही नहीं रहा था. और वो कहती है अब वो ठीक हो गया बिल्कुल, अब वो ऐसा कुछ करता ही नहीं है, ही इज़ कंप्लीटली फाइन. एंड वो बहुत अच्छे से बिहेव करता है. मतलब हम हमेशा बाहर किसी इंसान को ठीक करने जाते हैं, हमें सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना है. द मोमेंट वी स्टार्ट वर्किंग ऑन योर आवर सेल्फ, थिंग्स विल चेंज आउटसाइड. सो तो आपने अपने ऊपर शेफाली वर्क करना है. हाँ जी. तो शेफाली वो लड़की किसी को चीट कर रही थी? नहीं, वो लड़की चीट नहीं कर रही थी. उस लड़की का जो निकला, वो निकला ये कि वो ना छोटी-छोटी बात पे झूठ बोलती थी. उसको ये रियलाइज़ नहीं था कि वो छोटी-छोटी बात पे झूठ बोल जाती है. उसने जब अपने अच्छा। ऊपर काम करना शुरू किया, तो वो भी तो एक चीटिंग का ही आ गया ना नाम, कि आप झूठ बोल रहे हो छोटी-छोटी बात पे. कई बारी बंदा हाँ। कोई रीज़न भी नहीं होता, किसी बात पे झूठ बोल देता है ना. तो उसको ये हाँ। रियलाइज़ हुआ कि वो छोटी-छोटी बात पे ना ऐवें ही झूठ बोल देती है. उसने जब अपनी लाइफ़ के ऊपर रिफ्लेक्ट किया, एंड देन शी स्टार्टेड स्टॉप्ड डूइंग दैट. द मोमेंट शी अच्छा। स्टॉप्ड डूइंग दैट एंड स्टार्टेड बिग लविंग हरसेल्फ मोर, जितना वो अपने आप से प्यार करती थी, उतना उसको वहाँ से भी प्यार मिलने लग गया.
दैट्स हाउ इट हैपेंस, ठीक है। ओके। सो I हमें अपने agree with this because this thing, even before the magic book, I realized that my mother-in-law, she exaggerates things a lot. कि जैसे किसी ने ना, for example, I'll tell you, I'll keep it short and crisp, कि हमारी सोसाइटी में कोई न्यू नेबर्स मूव इन हुए तो उन्होंने ना अपनी नीचे जो कैरी होती है वहां पर ना दे कट द ओल्ड ओल्ड plants ताकि वो new trees लगा सके. And in India, it is an offense. So the MCD people came and he had a fine and all that. So the MCD guys told him that you have to dig 2 feet of the हम्म, soil and plant fresh trees, and that's when we will redeem. मतलब we will not charge you anything and all that. And it is just an example that I'm giving you. तो ये बात हमारे सामने हुई where we were discussing. Then later हम्म, on when she was telling to somebody else, she said कि वो पता है वो एमसीडी वाले आए उन्होंने बोला 4-4 फीट वो करो. मतलब वो 2 फीट सडनली 4 फीट हो गया. So that was an exaggeration that हाँ she हाँ does, and she always does that. You know उनका habit है, and I don't like it. So when I do this something like this, I question myself and I look myself in the mirror कि if I am doing that, जब आप साथ में रहो, you tend to pick up on the हैव टू bad habits यू हैव also टू of फास्टन people. अप Yeah. या So and then I reflected that see, if I do that, I will also look like that. So I या stopped doing it. यस Then I stopped. तो I this और मैं ये अपने हस्बैंड को तो आपके ये वही सामने फैक्ट बताती हूँ. एग्जाम्पल भी इसीलिए आया है। नथिंग इन द लाइफ इज कोइंसिडेंस, कोई भी हमारी जिंदगी में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं। अगर आपके सामने कुछ भी हो रहा है ना, वो आपको कुछ बताना चाहता है, वो इंसिडेंट आपको कुछ बताना चाहता है, ठीक है। तो ये हमारे सामने एग्जाम्पल होता है। अब हम तो क्या मैम, करेंगे? हाँ जी। जैसे अब आप ये नेगेटिव के बारे में बता रहे हैं, पॉजिटिव के बारे में भी ऐसे ही होता है। हाँ हाँ, तभी तो कहते हैं कि जितना आपके अंदर प्यार भरेगा, उतना ज्यादा लोग भी आपके सामने वैसे ही आएंगे जो आपको और प्यार देंगे, ठीक है ना। अनु को क्वेश्चन पूछो और वो चली गई। ठीक है। तो सॉरी शेफाली, मैम, ओके, कोई लेकिन अगर ऑफिस में आ आपके गया था। लेट्स सॉरी। स्टार्ट द प्रैक्टिस। करें। मैम सो मैंने वी सुना हैव, नहीं आपका आंसर, सॉरी। मैंने कहा हाँ ऐसे ही होता है, अगर आपके अंदर बहुत ओके प्यार ओके होगा तो लोग भी आपको और प्यार देंगे। तो सब आपके अंदर ही होता है जो सामने से आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर ओके हमारे मैम। अंदर कोई भी दूसरा इंसान हमें कुछ भी बोल रहा है, कह रहा है या हमारे साथ कर रहा है, हमें अपने आप को बदलना है, ठीक है। चलो, और फॉरगिवनेस करते हैं। अब पहले हम थोड़े से लिखते हैं, 10 ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, राइट इट डाउन। उस इंसान का नाम लिखोगे और उसके अंदर 10 ग्रैटिट्यूड आप ढूंढ के लिखोगे, ठीक है। कोई भी डिफिकल्ट रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है तो। Sorry for asking, Shafali. This we'll do in a gratitude journal where हाँ we जी wrote हाँ जी हाँ जी। the blessings today and the thank you today. यस 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 यस। सो आपने इंसान का नाम लिखना है और पास्ट में जाना है, अगर उसने आपके साथ जो जो अच्छा किया या उसकी क्वालिटीज आप लिख सकते हो। 10 ग्रैटिट्यूड्स हम अभी लिखेंगे, ठीक है। आई एम ट्रू, नाम लिख के आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू, फिर आप अपना सेंटेंस लिख दो जो भी लैंग्वेज में।
ओके, जिसका हो गया वो लास्ट में लिखेगा, आई फॉरगिव यू फॉर ऑल द हर्ट्स यू गेव मी। मैं आपको माफ करती हूँ जो आपने मुझे मेरा दिल दुखाया उसके लिए। और फिर आप लिखोगे, आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ कि मैंने आपके अगेंस्ट अपने अंदर गुस्सा रखा या हेट्रेड रखी, जो भी। इसको ना रिपीट करना दोबारा से ना। हाँ, जब एक आपकी मिनट। लाइंस, हाँ हाँ, एक आप मिनट। लिख लो, पहले कंप्लीट कर लो, मैं रिपीट कर दूंगी। हम्म। ढूंढ ढूंढ के निकालो, ढूंढो क्या क्या अच्छा है उनके अंदर, कोई क्वालिटी, जब जब अच्छा किया उन्होंने आपके साथ। जिन जिन का हो ही जा रहा है वो थोड़े से और लिख लो। कीप राइटिंग, डोंट स्टॉप, कीप फाइंडिंग।
Let me know when everyone is done because we have to do a prayer also for healing this relationship. I have been done. I'm just doing extra. Okay, rest all are done. बाकी सब ओके. यस मैम, डन। ओके, हाँ जी, हो इसका गया. वो फोकस जो बाल वाले लास्ट में लिखोगे आई फॉरगिव यू, पर्सन का नाम, फॉर ऑल द हर्ट्स यू गिव मी, जो भी आपने मुझे दुख दिया मैं आपको माफ करती हूँ. फॉरगिव का मतलब होता है प्यार देना, और प्यार की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, वो किसी भी चीज को पिघला सकती है. आई फॉरगिव यू, और आप अपने आप को भी बोलोगे आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ. और फिर आप लिखोगे आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, जैसी हूँ मैं वैसी ही अपने आप को कबूल करती हूँ. और फिर आप लिखोगे आई एक्सेप्ट द अदर पर्सन द वे ही और शी इज. ठीक है. एस आई एम एंड एंड आई एक्सेप्ट यू, नाम लिखोगे उस इंसान का, द वे यू आर, है ना, जैसे भी हो आप, आपको भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ. द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द पर्सन द वे ही इज और शी इज, आप देखोगे नेगेटिव एनर्जीज डिसॉल्व होने लग जाती हैं, बहुत ज्यादा. If this is also a past relation, we can still write accept. Yes, yes, yes. You have to do that. Even if the person is not on this earth, जा भी Okay. चुका है तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी लेवल पे तो आपको वो आपकी हेल्थ में, आपकी मनी में ब्लॉकेजेस लेके ही आएगा. अगर वो रिलेशनशिप को याद करने के बाद आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, आपको उस रिलेशनशिप को हील करना ही पड़ेगा. नहीं तो आप आगे ग्रो ही नहीं कर पाओगे, स्पिरिचुअलिटी में भी नहीं आगे जा पाओगे, आप गिर जाओगे बार बार. ठीक है, तो आपको वो अपने गड्ढे तो भरने ही पड़ेंगे. दैट यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन इन दिस लाइफ. जो रास्ता है उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा. अब हम करते हैं इसकी हीलिंग, इस रिलेशनशिप की हीलिंग करेंगे. आप इस पर्सन को अपने सामने इमेजिन करोगे. मैं होपोनोपो टेक्निक करवाती हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, क्लीन क्लीन करती है किसी भी एनर्जीज को. तो हम इस रिलेशनशिप के लिए होपोनोपो ग्रुप में करेंगे, ऑब्वियसली मास क्लीनिंग करेंगे, बहुत काम करेगी. सामने आप पर्सन को इमेजिन करोगे, जो जो मैं बोलती जाऊंगी आपने अपने मन में उस पर्सन के लिए वही सोच के उसको हम फॉरगिवनेस करेंगे उसके लिए. ठीक है, सो आई जस्ट प्ले सम म्यूजिक एट द सेम टाइम. यू कैन सिट स्ट्रेट एंड मैं म्यूजिक लगाती हूँ और हम इसके लिए फॉरगिवनेस करते हैं. अब जैसे दो लोगों के लिए है तो फिर हाँ, का किया है ना अभी, तो फिर अभी दूसरे. आपने एक, हाँ, फिर सेम प्रैक्टिस दूसरे के साथ करेंगे. पर अभी होपोनोपो में आप दोनों पर्सन एक साथ भी इमेजिन कर सकते हो. अच्छा. ठीक है, लिखने वाला आप बाद में ग्रैटिट्यूड कर लो. क्लीन करने के लिए अगर आपको एक दो चार लोग, जितने भी लोग हैं, आप एक साथ इमेजिन कर सकते हो. ओके. ओके, द म्यूजिक इज देयर. कैन यू हेयर माय वॉइस? ओके, जस्ट क्लोज योर आईज. हाथ जोड़ें अपने और लंबा गहरा सांस लें. Just feel yourself completely attached to the ground. आप और आपके वो सामने जो इंसान है, आप एक ही माँ के बच्चे हो. उसी धरती माँ ने आपको और उसको जन्म दिया. आप एक ही हो. हम प्रे करेंगे डियर यूनिवर्स या उस परमात्मा, जिसको भी आप मानते हो, मेरे अंदर इस इंसान के लिए जो भी नेगेटिविटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, चाहे वो मैं जानती हूँ या मैं नहीं जानती हूँ, मुझे प्लीज उसके लिए माफ कर दो.
आई एम सॉरी। जो भी मेरे थॉट्स, वर्ड्स या एक्शंस नेगेटिव हैं टुवर्ड्स दैट पर्सन, उसके लिए दिल से सॉरी। हम अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन कर रहे हैं। हम माफ़ी मांग रहे हैं कि मैंने जो नेगेटिविटी अपने अंदर रखी उस इंसान के लिए। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। जस्ट फील इट। प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दो। मुझे स्ट्रेंथ दो, मुझे ताकत दो कि मैं उन्हें दिल से माफ कर सकूं। मुझे ऐसी हिम्मत दो, मुझे ऐसी स्ट्रेंथ दो मेरे परमात्मा कि मैं दिल से माफ कर सकूं। थैंक यू इस रिलेशनशिप के लिए जिसने मुझे लाइफ में बहुत सारे लेसन्स दिए, बहुत ग्रोथ दी, अवेयरनेस दी। आज अगर मैं इस जर्नी में हूँ तो इसी पेन से हूँ, इसी रिलेशनशिप के पेन की वजह से मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर रही हूँ। थैंक यू इस ग्रोथ और लर्निंग्स के लिए। मैं चूज करती हूँ या करता हूँ कि मैं अपने अंदर से सारी एक्सपेक्टेशंस, सारी नेगेटिव थॉट्स टुवर्ड दैट पर्सन रिमूव करती हूँ। आई जस्ट रिमूव इट। I release all the negativity, all the resentment and anger towards that person. फील करो कि आपके ऊपर से एक डार्क ग्रेश एनर्जीज रिलीज हो रही हैं, जैसे कुछ झड़ रहा होता है ना, ऐसे बहुत हल्का अपने आप को फील करो। मैं चूज करती हूँ इस इंसान को वो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करने के लिए। I choose it and I send love and peace and light to that person. And I send love, peace and light to that person. जैसे मुझे समझ में आ रहा है वैसे उसे भी समझ में आए। जैसे मेरी ग्रोथ हो रही है वैसे उस इंसान की भी ग्रोथ हो। थैंक यू यूनिवर्स फॉर टीचिंग मी पेशेंस, फॉर शोइंग मी कि मेरे अंदर क्या ट्रिगर्स हैं, मेरे अंदर क्या कमियां हैं मुझे इस रिलेशनशिप से दिखी। Thank you for helping me grow stronger. Thank you for making me more aware of my emotions. मुझे अपने इमोशंस के बारे में पता चल रहा है। Thank you. इस वजह से मैं अपने आप से और प्यार करने लग गई। Thank you for giving me inner strength. Thank you so much. We will say 11 times. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. We are cleaning our own energies. हम अपनी energies को clean कर रहे हैं 11 times. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry.
Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. हम अपने आप को बोल रहे हैं, अपने अंदर अपने आप को बोल रहे हैं, अपने आप को थैंक यू कर रहे हैं और अपने आप को आई लव यू बोल रहे हैं। मैं अपने आप को बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। धीरे से अपनी ब्रेथ में वापस आए, लंबा गहरा सांस लें, हैंड्स को रब करें अपने फेस पे लगा के। Whenever you are ready, you can open your eyes. Thank you. Okay. So this practice is for ourselves. सारी प्रैक्टिसेस हम अपने लिए करते हैं, हम अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं। ये कोई भी ग्रैटिट्यूड ड्रीम लिखना किसी और इंसान के लिए है ही नहीं। हम सिर्फ अपने आप को बदलेंगे। जिस दिन हम बदल जाएंगे उस दिन दुनिया बदल जाएगी। बस इतना विश्वास रखना और अपने ऊपर ही काम करना और किसी और के ऊपर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। Thank you everyone for joining. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Ji. Thank you so थैंक यू much. सो Thank you, मच। Thank you Chi. so Thank you much, so Shefali. much. Thank you, Thank you. everyone. Thank you. Thank you for Thank joining. you for Thank, this blissful session. Thank thank you. you. Thank you. And continue doing it for that relationship. Keep doing it till the time you actually feel that you are healed. Okay? Yeah. Okay. Bye. Bye. Thank you, Shefali. Bye. Thank you, Chi. Bye.